देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कमेंट अबाउट एच एंड एल। एच और एल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इनमें से इंक्रीज होएगा, कौन सा इनमें से डिक्रीज होएगा। दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, जो भी सिचुएशन हो वो आप लोग इस क्वेश्चन में बता सकते हो। कब बतानी है, जब कहा जा रहा है इफ द कॉइन, कॉइन का मास कितना है m, जस्ट पिक अप फ्रॉम द सिलेंडर, कि यहां पर देखो एक ये कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर लिक्विड हो गया, लिक्विड के रूप में यहां पर ये वाटर है बेटा, क्या है भाई, वाटर, ठीक है। इसके अंदर ये सिलेंडर बैलेंस है और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा जा रहा है, एक कॉइन। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये क्या है बेटा, यहाँ पर एक कॉइन है, ये यहाँ पर कॉइन है भाई, ठीक है भाई। कॉइन यहाँ पे रखा जा रहा है और ये बैलेंस है। अब कहा जा रहा है कॉइन को जस्ट उठाया जा रहा है उसके ऊपर से, सिलेंडर के ऊपर से। जैसे ही सिलेंडर के ऊपर से कॉइन को उठाया जाता है तो उस कंडीशन में एच और एल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इंक्रीज डिक्रीज, क्या सीन यहाँ पर बनेगा। समझ में आया क्या, कोई डाउट हो तो बोलो। देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो एक काम करो कि ये वाला जो वॉल्यूम है डिप्ड वॉल्यूम, ये डिप्ड वॉल्यूम इनिशियली फाइंड कर लो। कब फाइंड कर लो, इनिशियली, ठीक है। और फिर कॉइन उठाने के बाद में फाइंड कर लो। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं एक बार, कि पहले तो कॉइन को पिक करने के बाद में वॉल्यूम फाइंड कर लो। कॉइन को पिक करने के पहले फाइंड कर लो, कॉइन को पिक करने के बाद में फाइंड कर लो, उससे बहुत कुछ बता पाएंगे हम लोग, यस और नो। तो देखो डिप्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिफोर पिक द कॉइन, बिफोर पिक द कॉइन। कॉइन को पिक करने से पहले, कॉइन को यहां से उठाया उससे पहले इसका डिप्ड वॉल्यूम कितना था वो देख रहे हैं हम लोग। समझ तो रहे होगे कि कॉइन को पिक करने से पहले इसका डिप्ड वॉल्यूम कितना था। भाई ये बैलेंस था, बैलेंस था, इसका मतलब इसका जो वेट था सिलेंडर का और इस कॉइन का जो वेट था, वो वेट बताओ किससे बैलेंस हो रहा था, फोर्स ऑफ बायोंसी से, फोर्स ऑफ बायोंसी से। तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ बायोंसी से वेट जो था वो बैलेंस हो रहा था, किसका, कॉइन प्लस सिलेंडर का। बताओ मैंने कंसेप्ट सही लिखा है क्या, देखो कि कॉइन और सिलेंडर का जो वेट था वो फोर्स ऑफ बायोंसी से बैलेंस हो रहा था। और फोर्स ऑफ बायोंसी को क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑफ बायोंसी को वी डिप्ड इनिशियली है तो वी आई लिख रहा हूं इसको, यस और नो, वी आई इंटू रो एल इंटू जी इक्वल टू वेट। वेट के लिए कॉइन का और सिलेंडर का टोटल वेट कितना है बताओ, m प्लस स्मॉल है और g से क्या हो जाएगा, g कैंसिल। तो बताओ v इनिशियल कितना हो जाएगा, आप लोग ही बताओ। m, ये रो एल इधर ले जाओ, तो m बाई रो एल प्लस स्मॉल m बाई रो एल। इतना वॉल्यूम इसका यहां पर क्या था, डिप्ड था, ठीक है। अब क्या कर लिया, कॉइन को पिक कर लिया, कॉइन को क्या कर लिया, वहां से पिक कर लिया, यस और नो। जस्ट आफ्टर पिक द कॉइन, जस्ट आफ्टर पिक द कॉइन, पिक द कॉइन, जस्ट आफ्टर पिक द कॉइन, क्या सीन बनेगा सोच के देखो। जस्ट आफ्टर पिक द कॉइन, जैसे ही कॉइन को यहां से उठाया आप लोगों ने, उठाने के बाद में इसके अंदर ये सिलेंडर बताओ थोड़ा सा बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ अलग वॉल्यूम रहेगा। पहले यदि इसका V इनिशियल वॉल्यूम इस सिलेंडर का इसके अंदर था, इस सिलेंडर का V इनिशियल वॉल्यूम यदि अंदर था, तो अब कॉइन उठाने के बाद में कुछ अलग वॉल्यूम रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो। जस्ट आफ्टर पिक द कॉइन क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, लेकिन V की जगह तो क्या हो जाएगा, V इनिशियल डैश, V इनिशियल डैश, या V डैश लिख दूं, ये लो V डैश, फिर रो की जगह क्या हो जाएगा, रो एल, जी की जगह क्या हो जाएगा, जी। अब सिर्फ कौन बैलेंस होएगा, सिलेंडर, तो एम जी। बताओ समझ में आ रहा है क्या। जैसे ही कॉइन को उठाया, कॉइन को उठाने के बाद में, कॉइन को उठाया, कॉइन को उठाने के बाद में ये बैलेंस तो फिर भी होएगा, बैलेंस फिर होएगा तो इसका कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम अंदर रहेगा। कितना वॉल्यूम रहा वो, वी डैश, यस और नो, वी डैश इसके अंदर रहेगा, वी डैश इसके अंदर रहेगा तो बैलेंस करो। फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी से सिर्फ अब कौन बैलेंस हो रहा है, सिलेंडर, यस और नो। तो वी डैश रो एल जी, और समझ रहे हो तुम लोग इसको, तो वी डैश इक्वल टू क्या हो गया बताओ,
m बाई रो है। इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड। एक बात बताओ, इनमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? कोई सा भी डेटा यहाँ पे नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा दिख रहा है बताओ? v इनिशियल बड़ा है किससे? v डैश से। v इनिशियल बड़ा है किससे? v डैश से। मतलब पहले ये वाला वॉल्यूम क्या था? ज्यादा था। अब ये वाला वॉल्यूम क्या है? कम है। यस और नो? तो इसका मतलब वो जो सिलेंडर वो थोड़ा सा क्या आया है? बाहर आया है। सिलेंडर थोड़ा सा क्या आया है? बाहर आया है। सिलेंडर के बाहर आने का मतलब क्या हुआ? एल तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एच भी कम ही हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखो, कंटेनर है उसमें से सिलेंडर को थोड़ा सा बाहर निकाला तो एल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एच भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या इस बात को? तो एल भी डिक्रीज हो जाएगा और एच भी डिक्रीज। फर्स्ट आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब क्या कर दिया हम लोगों ने? सिलेंडर को, उस कॉइन को क्या कर दिया? कॉइन को पार्ट सेकंड कर रहे हैं एक बार, है ना? पार्ट सेकंड क्या कर रहे हैं बेटा? पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड ध्यान देना, कॉइन को क्या कर दिया? सिलेंडर के अंदर डाल दिया। सिलेंडर के अंदर क्या? उसमें लिक्विड के अंदर डाल दिया। लिक्विड के अंदर डाल दिया। लिक्विड के अंदर डाल दिया तो वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वॉल्यूम कम तो कितना होएगा? गौर करना, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? एक बात ध्यान देना, गौर करना आप लोग, कि जैसे ही कॉइन को अंदर डालेंगे, कॉइन को अंदर डालेंगे, कॉइन को अंदर डालेंगे तो कॉइन्स को अंदर डालने से पहले का, कॉइन को उठाएंगे, एक बात गौर करना, कॉइन को उठाया और फिर अंदर डाला, कॉइन को उठा के अंदर डालेंगे तो ये एल तो कम ही होना है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। यस और नो? पार्ट सेकंड में एल तो क्या होना है? कम ही होना है। ये तो आंसर आ गया। बात आ रही है किसकी? एच की। कॉइन को आपने उठाया और उस लिक्विड के अंदर डाला। अब कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है? किसकी डेंसिटी? कॉइन की डेंसिटी। जो अभी मैंने बोला उससे तो बहुत लंबा निकल जाएगा मामला, कि पहले तो तुम लोग इसका पूरे का वॉल्यूम पता करो, इस लिक्विड का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। वो कॉइन डालने से, कॉइन उठाने से पहले और कॉइन उठाने के बाद का दोनों बारे में फाइंड करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। बहुत टाइम लग जाएगा। देखो शॉर्ट में देखो, कॉइन का डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कॉइन की डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। किससे? लिक्विड से ज्यादा रहेगी। लिक्विड से ज्यादा रहेगी। जब कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है, कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा जैसे इसके अंदर गिराएंगे वो यहां पर कहीं ना कहीं, यहां पर देखो, जैसे इसको उठाया आप लोगों ने, यहां से उठाते इसने इस जगह से तो मामला कुछ रिलीज कर दिया, इस जगह से तो कुछ रिलीज कर दिया, सिलेंडर कुछ ऊपर उठ गया, सिलेंडर कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन इसको क्या कर दिया? यूं गिरा दिया, यूं गिरा दिया। सोच के देखना आप लोग, जैसे यूं गिराया तो अब उसका मास डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो काफी कम जगह घेर रहा है, काफी कम जगह घेर रहा है, काफी कम जगह घेर रहा है, तो लिक्विड के लेवल को कहीं ना कहीं क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नहीं समझ पा रहे? इसको तुम लोग यूं समझो, जैसे मान लो लिक्विड की सरफेस पर एक लिक्विड है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसके ऊपर एक फोम तैर रहा है, फोम के ऊपर एक आप लोगों ने ग्लास ब्लॉक रख दिया, छोटा सा, क्या रख दिया? ग्लास ब्लॉक। अब वो ग्लास ब्लॉक उस फोम को दबाएगा, फोम को दबाएगा तो लिक्विड का लेवल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे ग्लास ब्लॉक को वहां से हटाओगे, ग्लास ब्लॉक को वहां से हटाते लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। लेकिन अब उस ग्लास ब्लॉक को आपने लिक्विड के अंदर डाल दिया, अंदर डाल दिया तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है? थोड़ी ज्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी, ग्लास की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। किससे? लिक्विड से। तो वो ग्लास उस लिक्विड के लेवल को उतना नहीं बढ़ा पाएगा जितना पहले वो घट गया है। नहीं समझ पाया? नहीं, वो फोम की वजह से हो रहा था, फोम के ऊपर ग्लास ब्लॉक रख के फिर उसको मैनेज करा जा रहा था। फोम तो, ग्लास ब्लॉक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो था ही नहीं। जैसे आपने ग्लास ब्लॉक को क्या करा? उठाया, ग्लास ब्लॉक को आपने उठाया, उठाते लिक्विड का लेवल नीचे गया, मान लिया कुछ भी नीचे गया। अब उस ग्लास ब्लॉक को उसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, ग्लास ब्लॉक को उसी लिक्विड के अंदर डाल दिया। जैसे लिक्विड के अंदर डालोगे
तो ग्लास ब्लॉक जितनी अभी अभी वॉल्यूम में डिक्रीजिंग आई थी ना, जितना नीचे गया था उतना ऊपर नहीं ला पाएगा उसको। रीजन क्योंकि ग्लास ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। नहीं समझ पा रहे? आ रहे? ये ऑनलाइन में से क्वेश्चन देना रिस्की हो जाएगा फिर तो है। तो यहां पर लिक्विड का लेवल यहां पर क्या होएगा, डिक्रीज ही होएगा, क्योंकि जैसे उस कॉइन को आप लोग लिक्विड के अंदर डालोगे तो लिक्विड के अंदर डालते हो थोड़ा सा क्या करेगा, उसको वापस से राइज तो करेगा लिक्विड के लेवल को, लेकिन उतना राइज नहीं करा पाएगा, उतना राइज नहीं करा पाएगा। हाँ, एल भी डिक्रीज होएगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये क्या हो गया, एल हो गया, ये क्या हो गया, एल, ये क्या हो गया, एच, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो पहले वाली कंडीशन हो कि कॉइन को जस्ट उठा लिया गया, दोनों उसमें भी एल और एच दोनों डिक्रीज हो रहे थे, इसमें भी एल और एच दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। बस रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे ही कॉइन को उठाया वहां तक तो तुमको समझ में आया ही, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब कॉइन को अंदर डालोगे इसके अंदर, जैसे अंदर डाला तो कॉइन कहीं ना कहीं लिक्विड का लेवल ऊपर तो लाएगा, लेकिन उतना नहीं ला पाएगा। रीजन क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। हवा लग रही थोड़ी बहुत, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इसलिए उतना ऊपर नहीं ला पाएगा। जैसे आप लोग यूं समझो इस क्वेश्चन को, छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। छोटे बच्चे थे, क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन कह दो, एग्जांपल कह दो। छोटे बच्चे नाव बनाते हैं कागज की, ठीक है, कागज की नाव है, ठीक है जी। एक छोटा बच्चा एक टैंक बना रखा है छोटा सा, मतलब यूं मान लो क्या है, बारिश तो क्या, वो पानी कहीं भी जा सकता है टैंक बना रखा है, मतलब एनक्लोज्ड है, उसका पानी कहीं जा नहीं रहा है। उसके अंदर एक छोटी सी नाव है, छोटी सी नाव में एक बच्चा तैर रहा है, छोटी नाव में बच्चा बैठा है, तैरेगा क्या, बैठा है, बच्चा बैठा है छोटी सी नाव में, और उसने कुछ बॉल्स रख रखी है, लोहे की बॉल, मेटल बॉल्स रख रखी है नाव में, मेटल बॉल्स रख रखी है, नाव में बैठा है बच्चा, एनक्लोज्ड मीडियम है, पानी कहीं बाहर नहीं जा सकता, नाव में उसने क्या रखी है, कुछ लोहे की बॉल्स रख रखी है। अब उसने एक एक करके बॉल्स को पानी में डालना शुरू करा, पानी में डालना शुरू करा। मुझे ये बताओ क्या लिक्विड का लेवल इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा? लिक्विड का वो जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल पहले की तुलना में इंक्रीज की डिक्रीज है? डिक्रीज होएगा। लिक्विड लेवल क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, क्योंकि जैसे ही बॉल को उठा के वो हवा में यूं फेंकेगा, थोड़ा सा मान लो बॉल छोड़ी उसने साइड में यूं करी, जैसे ही बॉल हवा में आई, बॉल हवा में आते ही, बॉल हवा में आते ही वो जो उस वाली नाव थी वो थोड़ी सी ऊपर उठेगी, क्योंकि पहले बॉल उसी में थी, नाव थोड़ी सी ऊपर उठेगी, नाव ऊपर उठते ही लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, लिक्विड का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ही बॉल अंदर जाके गिरेगी, जैसे ही बॉल अंदर जाके गिरेगी, गिरते लिक्विड का लेवल वापस ऊपर आएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं आ पाएगा जितना पहले था, उतना ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए फाइनली लिक्विड का लेवल क्या होएगा, गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है, एक ये स्प्रिंग बैलेंस है इधर की ओर, स्प्रिंग से एक बैलून लटका हुआ है, लेकिन पहले जब बैलून लटका हुआ है तो वो फूला हुआ नहीं है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर है उसकी मेम्ब्रेन का, लेकिन वो फूला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी रीडिंग कितनी है, W, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है W। क्लियर है बेटा? अब क्या कर दिया, किसी ने फूंक मारी और फूंक मार के उसको क्या कर दिया, फुला दिया। फुला देने के बाद में रीडिंग कितनी है, W डैश। पहले वाली रीडिंग W है तो नए वाली रीडिंग W डैश आपको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल, देखो पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बैलून का। किसका भाई, बैलून का पहले वाला फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। बैलून पर नीचे की ओर इसका वेट mg लगेगा कि नहीं लगेगा, ऊपर की ओर बताओ kx लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ m है तो मास है तो कुछ ना कुछ तो खींचेगा, कुछ ना कुछ खींचेगा, तो kx। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या, फोर्स ऑफ बायनेंसी तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि बिना फूला बैलून कोई जगह तो घेरता नहीं है, बिना फूला बैलून कोई जगह नहीं घेरता, और कोई जगह नहीं घेरता तो यहाँ पर इस पे कोई फोर्स ऑफ बायनेंसी नहीं लगेगा। तो ये दो फोर्स यहाँ पर लगने हैं बैलून पर। ऊपर की ओर तो देखो स्प्रिंग वाला फोर्स याद है क्या आपका, आपको kx यूं बनाते हैं और इधर की ओर mg बनाओगे,
तो इस बैलून का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर kx और नीचे mg, तो यहां पर kx इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो अपने को क्या चाहिए, रीडिंग, रीडिंग क्या दे रखी है अपने को w, w इक्वल टू क्या होता है kx बाई g, अरे होता है कि नहीं होता है, kx बाई g, यस और नो। kx की वैल्यू कितने के बराबर आई, mg के, कितने के बराबर आई, mg के बाई g, g से g कैंसिल, तो w इक्वल टू m आया कि नहीं आया, इक्वेशन फर्स्ट। अपने को w डैश चाहिए किसकी फॉर्म में, w की फॉर्म में, हवा लगी क्या। बाद वाला फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, बनाओ। इधर देखो, अब स्प्रिंग मान लिया, कितना फोर्स लगा रही है, kx डैश, क्या कहते हो kx डैश, तो स्प्रिंग वाला फोर्स हो गया जी kx डैश। जो रबर मेम्ब्रेन है, रबर मेम्ब्रेन बताओ कितना फोर्स लगाएगी, mg, कितना फोर्स लगाएगी बताओ, mg, तो ये mg इधर की ओर लग जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो। kx डैश हो गया, mg हो गया, दो फोर्स तो हो गए। अब देखो आगे ध्यान देना बड़े ही ध्यान से। अब जब ये फूल गया तो उस पे ऊपर की ओर बताओ एक फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा कि नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा। क्या होता है फोर्स ऑफ बायोन्सी, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v मान लिया हम लोगों ने, कितना मान लिया इसका वॉल्यूम v, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी, ये एयर में है, एयर में तो ये रो एयर इंटू जी, तो इस पे लगेगा फोर्स ऑफ बायोन्सी, कितना लगेगा बताओ, v रो ए जी। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो कि फोर्स ऑफ बायोन्सी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी होता है, लेकिन यहाँ पे एयर में तो एयर की डेंसिटी आ जाएगी, बस इतना ही करना है। ठीक है, अभी एक फोर्स और बाकी रह गया। जब इसके अंदर हवा भर दी हम लोगों ने, एयर फिल कर दी, तो उस एयर का भी कुछ वेट होएगा कि नहीं होएगा। अरे इसके अंदर हवा भरी, हवा भरी, तो उस एयर का भी कुछ वेट है कि नहीं है। वो वेट किधर की ओर लगेगा बताओ, एयर का वेट, वेट ऑफ एयर नीचे लगेगा, कितना लगेगा बताओ, mg लगेगा, अरे mg लगेगा, m डैश g लिख दिया। m क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो कितना मान रखा है v, और उसकी भी डेंसिटी कितनी है, रो ए तो है कि नहीं है, बोलो हवा लगी क्या। ऊपर वाले बराबर क्या कर दो, नीचे वाले, तो kx डैश प्लस v रो ए जी इक्वल टू v रो ए जी प्लस क्या हो जाएगा mg, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो kx डैश इक्वल टू क्या हो गया mg, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा kx डैश बाई g, नई रीडिंग kx डैश बाई g, तो ये mg बाई g। तो बताओ नई रीडिंग कितनी आ गई बताओ, सेम ही आ गई कि नहीं आ गई। पहले वाली रीडिंग को m को क्या बोल रहा था w, तो अभी तो m ही आ रही है, अभी क्या आ रही है m ही आ रही है, तो नई रीडिंग भी क्या आ जाएगी, नई रीडिंग r डैश कह दो, w डैश कह दो, एक ही बात है, कितनी आ रही है बताओ, w के बराबर ही आ रही है, पहले वाले के बराबर ही, नहीं समझ में आया। पहले देखो kx कितने के इक्वल था, mg के इक्वल, अब भी kx डैश कितने के इक्वल आया, mg के इक्वल, तो पहले रीडिंग कितने के बराबर आ रही थी, m के इक्वल। नई रीडिंग को r डैश कह दो, w डैश कह दो, ये लो w डैश कह देते हैं, ये लो w डैश, समझ में आया क्या, वो तो w डैश इधर तो कहीं रखा है पहले से, तो नई रीडिंग w डैश। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, kx बाई जी होता है, तो kx बाई जी लगाए तो उतना ही आ रहा है, कहने का मतलब पहले जितना ही आ रहा है, w डैश इक्वल टू w आ रहा है। बोलो समझ में आया क्या। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लो, यदि यहां पर उसको हवा से नहीं भरा हमने, उसको हमने हीलियम से भर दिया, किससे भर दिया, हीलियम से भर दिया। मैं ये नहीं पूछ रहा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वो तो सभी को पता है, ये उड़ना न उड़ना केमिस्ट्री के काम होते हैं, वो मैं नहीं पूछ रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ रीडिंग कम होगी कि ज्यादा होगी। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम होगी कि ज्यादा होगी। मान लिया बैलून को आप लोगों ने एयर से फिल नहीं करा, आप लोगों ने किससे फिल करा, हीलियम से फिल करा, तो रीडिंग कम होगी कि ज्यादा होगी, हैं बताओ बताओ, किस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो इस फॉर्मूले में किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान दो, देखिए क्या इस पे फोर्स ऑफ बायोन्सी पे इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स ऑफ बायोन्सी तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम
लिक्विड की डेंसिटी मतलब मीडियम की डेंसिटी इंटू जी, ये तो यही रहेगा। लेकिन वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर मतलब इसके अंदर जो हवा आपने फिल करी है उसका वेट। इसमें बताओ एयर के वेट डेंसिटी की बजाय हीलियम की डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी? और हीलियम की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। नहीं समझ में आई बात? हीलियम की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। समझ रहे हो क्या? हीलियम की डेंसिटी कम होती है तो उस कंडीशन में देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। दूसरा पार्ट करें, के एक्स डैश प्लस वी रो ए जी इक्वल टू वी रो हीलियम जी प्लस एम जी। यस और नो? के एक्स डैश इक्वल टू वी जी तो ले लो कॉमन, और रो एच माइनस रो ए प्लस एम जी। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? रीडिंग आर डैश इक्वल टू के एक्स डैश बाई जी होएगी कि नहीं होएगी? तो ये क्या हो जाएगा? वी रो हीलियम माइनस रो एयर प्लस एम। ये वाला डेटा कैसा बनेगा बताओ? नेगेटिव की पॉजिटिव? हीलियम की डेंसिटी कम होती है, हीलियम की डेंसिटी कम, तो ये वाला डेटा कैसा बनेगा? नेगेटिव। पहले कितनी रीडिंग थी बताओ? एम थी। पहले देखो इसमें कितनी थी? एम थी। इस वाली कंडीशन में भी एयर, बैलून को एयर से भरने पर, एयर में बैलून को एयर से ही भर दिया तो भी डेंसिटी वही, वो रीडिंग वही आई। यस और नो? अब देखो इसको हीलियम से जैसे आप लोग फिल करोगे तो ये वाला डेटा कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो तिलचट्टो। कैसे? हीलियम से फिल करा जा रहा है, हीलियम से फिल करा जा रहा है तो हीलियम बताओ नीचे कुछ ज्यादा उसमें टेंशन डेवलप करेगी क्या? उसमें स्प्रिंग में नहीं करेगी। हीलियम का तो वैसे ही वेट कम होता है, उसकी तो डेंसिटी वैसे ही कम होती है, तो पहले की तुलना में कम खींचेगी उसको। नहीं समझ में आई बात? पहले तुलना कम खींचेगी, कम खींचेगी तो ये आंसर आ जाएगा। रीडिंग यहाँ पर कम हो जाएगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ये सिलेंडर दे रखा है, ऊपर वाले मीडियम की डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। टाइम कितना हो रहा है? 1:29। ठीक है। ऊपर वाले मीडियम की डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। नीचे वाले मीडियम की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 2 रो। इसके अंदर एक ये सिलेंडर क्या है? बैलेंस। ऊपर वाले में कितना बैलेंस है? L/4। तो जाहिर सी बात है नीचे वाले में कितना हो गया? 3L/4 बच गया भाई। यूं बैलेंस है। अपने को ये बताना है कि डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितनी है। ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी अपने को बतानी है। समझ रहे हो क्या? सिलेंडर में C आता है क्या? तो सिलेंडर की डेंसिटी C बतानी है, रो C बतानी है। क्लियर है भाई? वेरी सिंपल। देखो ध्यान देना, ये कैसे बैलेंस हो रहा होगा? इसका वेट ऊपर लगने वाले फोर्स ऑफ बायोन्सी के इक्वल होगा। मतलब वेट इक्वल टू क्या होएगा? फोर्स ऑफ बायोन्सी। वेट कितना होएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यस और नो? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेगा, बोलो। तो बताओ वेट फाइंड कर रहे हैं, वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? AL। ये तो हो गया वॉल्यूम। AL ये तो हो गया वॉल्यूम। फिर इसकी डेंसिटी रो C इंटू जी इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी। फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोन्सी V डिप्ड, फिर रो L और फिर G, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर ध्यान में लगाना जी, ध्यान से लगाना। यहां पर आधा पोर्शन तो अलग लिक्विड में डूबा है, आधा पोर्शन अलग लिक्विड में डूबा है। यस और नो? तो ऊपर वाला जो आधा पोर्शन डूबा है उसके अकॉर्डिंग देखो ये ऊपर वाला वॉल्यूम कितना हो गया? ये इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू L/4। A इंटू L/4 ये तो हो गया वॉल्यूम। फिर डेंसिटी कितनी? रो, और ये G का G। फिर इस वाले पे लगाओ, नीचे वाले पे वॉल्यूम तो कितना हो गया बताओ? A इंटू 3L/4 2 रो और ये G। कोई डाउट हो तो बोल दो। G से क्या हो गया बताओ? G कैंसिल हो गया। रो से क्या हो गया बताओ? रो कैंसिल हो गया। नहीं होगा। A से A कैंसिल हो गया भाई।
एल से एल कर दे, बोलो टैलेंटेड हो गया ना तुम लोग। एल से एल, तो रो सी इक्वल टू रो बाई 4 प्लस बट्टा 2 को हटा दो 3 रो बाई 2। यस और नो? वैसे हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये कितना हो गया 7 रो बाई 4 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, सही कर सकते हो? चलो फिर कर ही दो क्वेश्चन एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वी डिस्प्लेस द सिलेंडर, if we displace the cylinder downward and release it, then find time period। डिस्प्लेस जो करा है वो स्लाइटली करा है भाई। क्या करा है बेटा? स्लाइटली डिस्प्लेस को हमने करा है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, टी टाइम पीरियड है। टी क्या है? टाइम पीरियड। आने देना भाई। इफ वी डिस्प्लेस द सिलेंडर डाउनवर्ड एंड रिलीज इट, देन फाइंड कैपिटल टी। मतलब यहाँ पे अपने को टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, टी बोले तो क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड है। और इस सिलेंडर को नीचे डिस्प्लेस करा जा रहा है। कितना डिस्प्लेस करा जा रहा है? बहुत ही थोड़ा सा, स्लाइटली डिस्प्लेस करा जा रहा है। ठीक है भाई, अपने को बताना क्या है? टाइम पीरियड। देखो यहाँ पर क्या था? ये बैलेंस था। यहाँ पर क्या था? बैलेंस। जैसे इसको यहाँ से यूं दबाएंगे, यूं थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, जैसे डिस्प्लेस करेंगे इस पे ज्यादा फोर्स ऑफ बायनेंसी लगेगा, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ज्यादा फोर्स ऑफ बायनेंसी, तो ऊपर उछलेगा। ऊपर उछलेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, मतलब समझ रहे तो लोग चलता ही रहेगा ये। समझ रहे इस बात को? मतलब ये नीचे, ये बार बार क्या बताना, बहुत बार बता चुका मैं चीज। मतलब इधर की ओर ले जाएंगे तो ये SHM करने लगेगा। बोले सर फिर भी हम कैसे विश्वास कर ले? अभी विश्वास हो जाएगा, एफनेट फाइंड करके देख लेते हैं। एफनेट की शकल से अपने को ये पता लग जाएगा कि वास्तव में SHM ही है। कितना डिस्प्लेस करा बताओ इसको? X। कितना डिस्प्लेस करा बेटा? X। जैसे इसको हम लोग X डिस्प्लेस करेंगे क्या सीन बनेगा? गौर करना, कितना फोर्स लगेगा इस पर? गौर करना, कितना एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स ही पता कर ले, कि पहले का फोर्स पता करें फिर बाद का फोर्स पता करें फिर उसमें से माइनस करें, इससे अच्छा है कि एक्स्ट्रा फोर्स ही पता कर ले, ज्यादा सेट रहेगा। यहां पे तो यूं तो बैलेंस था ही कि नहीं था? अभी तो बैलेंस सही, अभी तो क्या है? बैलेंस। जैसे इसको शिफ्ट करेंगे नीचे की ओर तो एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगने लग जाएगा। यस और नो? ठीक है जी। तो देखो एक्स्ट्रा फोर्स, छोड़ो यार क्यों टेंशन लेती हो, पूरा ही बता देता हूं। देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर आफ्टर डिस्प्लेस। अरे यस और नो? डिस्प्लेसमेंट के बाद में अपने को इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। बोले सर क्यों फाइंड करें? टाइम पीरियड के लिए इसकी जरूरत क्या पड़ी? यदि आपने SHM थोड़ी सी पढ़ी हो तो आपको पता है कि टाइम पीरियड ऐसे ही फाइंड करा जाता है। पहले हम लोग एफनेट फाइंड करते हैं और उसके बाद में क्या फाइंड करते हैं? वो टाइम पीरियड। समझ रहे हो इस बात को? कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। तो देखो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू, बड़े ध्यान से समझना, कितना डिस्प्लेस कर दिया इसको? X डिस्प्लेस कर दिया। X डिस्प्लेस कर दिया तो बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है? इस पर फोर्स कितना लग रहा है? बड़ी ध्यान से करना। देखो इसके अंदर 3L/4, 3L/4 इतना तो पहले से ही था, 3L/4 तो पहले से ही था। अब X और चला गया नीचे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3L/4 प्लस X, इतना नीचे आ गया तो वॉल्यूम कितना हो गया? ये इंटू ए, वॉल्यूम इतना। तो फोर्स ऑफ बायनेंसी कितना लगेगा? वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी
इंटू जी। फोर्स ऑफ बायोनेसी इतना लगेगा, किधर की ओर? ऊपर की ओर। फिर नेक्स्ट फोर्स देखो, ये इधर वाला लिक्विड इस पे फोर्स ऑफ बायोनेसी ऊपर की ओर कितना लगाएगा? इधर वाला लिक्विड फोर्स ऑफ बायोनेसी कितना लगाएगा? देखो वॉल्यूम कितना, ये L/4 था लेकिन x उसमें से नीचे आ गया, तो L/4 माइनस एक्स इंटू ए, इतना तो वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, ये फोर्स ऑफ बायोनेसी ऊपर वाले लिक्विड की वजह से लगेगा, इतना नीचे वाले लिक्विड की वजह से। दो फोर्स ऑफ बायोनेसी हो गए। फिर mg किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। तो माइनस इसका वेट, इसका वेट, वेट बोले तो mg। बताओ वेट कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा? वेट के लिए गौर करना, मास को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ इसका? Al। लेंथ L है बेटा इसकी, लेंथ कितनी है? L, और क्रॉस सेक्शन एरिया A लेट कर ही रखा है, कितना हो जाएगा? Al। क्लियर है? Al। डेंसिटी, डेंसिटी अभी अभी आप लोगों ने फाइंड करी, 7 रो बाई 4, ये डेंसिटी इंटू जी। तो बस यही यहां पर पुट करना है, Al 7 रो जी बाई 4। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ये किधर लग रहा था? नीचे। ऊपर जो लग रहे थे उनको क्या लिखा है हम लोगों ने? पॉजिटिव, और नीचे लगने वाले को क्या लिख दिया? नेगेटिव। कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो गौर करना यहां पर कितना हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पर कितना हो जाएगा बताओ? ए रो जी एल, एल, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/2 हो गया बेटा, 3/2। समझ में आ रही है बात? फिर देखो इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ? 2a रो जी एक्स, 2a रो जी एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो इससे मल्टीप्लाई करो, a रो जी एल बाई 4 माइनस a रो जी एक्स। फिर देखो ये वाला कितना हो गया बताओ? 7a रो जी माइनस माइनस 7a रो जी बाई 4, इतना ही है। बड़े ध्यान से देखो, देखो ये वाली टर्म देखो, एक तो कौन सी वाली? ये वाली, और एक ये वाली। देखो देखो ये और ये मिलके इतने की इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म ऐड होके इतने की इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कैंसिल कर दूं? ये दोनों टर्म मिलके इससे क्या होगी? कैंसिल। ये कितना है? 2a रो जी एक्स, और ये कितना है? माइनस 2a रो जी एक्स, माइनस a रो जी एक्स। थोड़ा चेक कर लेना ये हुआ कैसे इससे, ये माइनस का क्यों बना था? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा बताओ? a रो जी एक्स, ये एफ नेट इतना आया। देखो ध्यान देना, एफ इक्वल टू कितना आया? a रो जी एक्स। किसका आया? गौर करना, ऊपर वाली डायरेक्शन वालों को तो क्या लिया था हमने? पॉजिटिव, और नीचे वालों को क्या लिया था? नेगेटिव। ऊपर वालों को पॉजिटिव लिया, नीचे वालों को हमने नेगेटिव लिया है। तो गौर करना, एक्स की डायरेक्शन तो किधर की ओर है? नीचे की ओर। और एफ नेट कैसा आया है? पॉजिटिव। इसका मतलब एफ नेट किधर की ओर आया है? ऊपर। ऊपर वालों को क्या लिया था? पॉजिटिव। नीचे वालों को क्या लिया था? नेगेटिव। mg को नेगेटिव लिया था हम लोगों ने, फिर भी आंसर पॉजिटिव आए, इसका मतलब एफ नेट किधर की ओर है? ऊपर की ओर। और mg किधर की ओर है बताओ? नीचे की ओर। तो सॉरी, एफ नेट तो ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर करा था? नीचे की ओर। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं? अरे समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत, या नहीं आ रहा? कभी भी फॉर्मूला यूं आए, फोर्स इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होगी? SHM होगी। इसका मतलब SHM होगी, यस और नो? और SHM होगी तो क्या होएगा? टाइम पीरियड होएगा। SHM होगी तो क्या होएगा? बोलो बोलो, टाइम पीरियड होएगा। फाइंड करेंगे, बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड।
T इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई m अपॉन k का अंडर रूट। T इक्वल टू 2 पाई का तो 2 पाई m क्या है, सिलेंडर का मास। m क्या है, सिलेंडर का मास। जो SHM कर रहा होता है उसका मास। सिलेंडर का मास कितना हो जाएगा, AL, ये तो क्या हो गया, वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी है, 7 रो बाई 4। यस और नो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। रही बात K, ये K क्या होता है, ये वाला कांस्टेंट। F इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स में जो ये वाला कांस्टेंट होता है, ये वाला क्या होता है, K। तो ये कितना हो गया, A रो G। तो A से क्या हो गया, A कैंसिल, रो से क्या हो गया, रो कैंसिल। तो T इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई 7 L अपॉन 4G। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। फ्लूइड स्टैटिक जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बोला था कि पूरे चैप्टर में 3 ही हेडिंग है। एक क्या है, डेंसिटी, दूसरी क्या है, प्रेशर, और थर्ड क्या है, आर्किमिडीज का करंट। लेकिन 3 हेडिंग पढ़ते पढ़ते भी काफी लंबा निकले अपन। आज अपन इसको खत्म कर देंगे। तो देखो फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में एक हेडिंग और पढ़ेंगे, एक छोटी सी हेडिंग और पढ़ेंगे क्योंकि वो भी समझना जरूरी है, क्या पता क्वेश्चन उसी में से आ जाए। ठीक है, तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलो फ्लूइड स्टैटिक्स का। क्या कहा जा रहा है इसमें, इससे ऊपर देखो इस वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इससे ऊपर डेंसिटी है ρ1, इससे नीचे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ2, और ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ρ0। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ρ0 है। इसको थोड़ा सा दबा के छोड़ा जा रहा है, मतलब ये इस कंडीशन में बैलेंस है। ये जो सिचुएशन है बेटा, ये इसकी कौन सी सिचुएशन है, बैलेंस सिचुएशन। यहां से इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ा जा रहा है, यहां से क्या करके छोड़ा जा रहा है, प्रेस करके छोड़ा जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे प्रेस करके छोड़ा जा रहा है, आपको पता है SHM करने लगेगा। प्रेस करके छोड़ा जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा तो SHM करने की सिचुएशन बनेगी। तो उस SHM का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, देखो गौर करना, इस कंडीशन में बैलेंस था, मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। जैसे इसको x नीचे इधर डिस्प्लेस करेंगे नीचे की ओर, फर्स्ट पार्ट देखो, x नीचे की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होएगा, कितना डिस्प्लेस करा इसको, x नीचे डिस्प्लेस करा, तो देखो कितना फोर्स लगेगा। शॉर्ट में कर दूं, शॉर्ट में थोड़ा ठीक रहेगा कि यहां पर बैलेंस था, जैसे इसको नीचे डिस्प्लेस करा, x डिस्प्लेस करा, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां पे तो बैलेंस, और जैसे डिस्प्लेस करा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स, वो एक्स्ट्रा फोर्स इसको SHM करवाएगा। तो F नेट फाइंड करने की बजाय मैं एक्स्ट्रा फोर्स ही पता कर लेता हूं। यस और नो, हालांकि F नेट भी उस एक्स्ट्रा फोर्स के इक्वल ही आएगा, क्योंकि अभी तो क्या है ये बैलेंस, अभी तो क्या है बैलेंस। इसको थोड़ा सा दबा के फिर F नेट फाइंड कर लो, चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो कितना फोर्स लगेगा, जैसे इसको X दबाएंगे, यहां से बताओ ये X यूं नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। X नीचे आ जाएगा तो कुछ एक एक्स्ट्रा, कुछ एक लिक्विड इसने डिस्प्लेस करा, लिक्विड डिस्प्लेस करा तो ऊपर की ओर एक फोर्स इसने लगाया, इधर की ओर ऊपर की ओर फोर्स लगाया। कितना लगाएगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, AX इंटू लिक्विड की डेंसिटी ρ2 और G, डिप्ड वॉल्यूम लिक्विड की डेंसिटी इंटू G, यही होता है फोर्स ऑफ बायोन्सी का फॉर्मूला। जैसे इसको X डिस्प्लेस करेंगे नीचे की ओर, इधर से इतना लिक्विड ये यहां से हटा देगा तो इतने लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। फोर्स किधर लगाया हमने, डिस्प्लेस किधर करा, नीचे, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -A ρ2GX। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। A इसको डिस्प्लेस करने से, इसको प्रेस करने से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना इसकी डेंसिटी चेंज होने वाली है, ना ही G चेंज होने वाला, ना ही X तो खैर चेंज होएगा, लेकिन ये A ρ2G ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है। और कल ही मैंने आपको बताया कि फोर्स इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू X आ जाए तो इसका मतलब क्या होगी भाई,
SHM होगी, यस और नो? SHM होएगी। अब इस SHM का टाइम पीरियड, SHM का टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई M अपॉन K का अंडर रूट, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे तो T इक्वल टू 2 पाई M, क्या बेटा? M कितना हो जाएगा? M क्या हो जाएगा? इसका मास जो SHM कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना इसका? AL, ये तो वॉल्यूम, और फिर इसकी डेंसिटी कितनी? रो नोट, ये तो हो गया मास। बोलो हवा लग रही है क्या? और फिर इसकी डेंसिटी K, सॉरी फिर ये कांस्टेंट K, तो वॉल्यूम, ये मास हो गया। मास तो क्या हो गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर K लिखोगे, K क्या होता है? ये वाला होता है, ये वाला होता है कि नहीं होता? बताओ K। तो A रो टू G, A से A कैंसिल, तो T इक्वल टू 2 पाई L रो नोट अपॉन रो टू G। इक्वेशन फर्स्ट। आंसर नहीं आए, आंसर नहीं आए। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ यहां से देखो, यहां से यूं गया और फिर यूं आया, ठीक है। देखो यदि सिर्फ इसी लिक्विड में SHM करता तो टाइम पीरियड इतना होता, टाइम पीरियड इतना होता। लेकिन यदि ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या टाइम पीरियड इतना होएगा? सोच के देखो, यदि ये इसी लिक्विड में SHM करता, इसी लिक्विड में नीचे वाले में, तो टाइम पीरियड इतना होता। लेकिन ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है, ये यहां से यूं आएगा और फिर यूं जाएगा, इतने में तो सिर्फ कितना टाइम लगाएगा? इतना, इसका आधा टाइम लगाएगा। हाँ सर, ये पूरा आ गया। नहीं समझ में आया? SHM जो होती है कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 4 पार्ट में। ये कैसे देखो, 1 2 3 4, यूं SHM करेगा, 1 2 3 4, 4 पार्ट होंगे। अब ये टाइम पीरियड कौन से वाला आया है? ये टाइम पीरियड आया इस नीचे वाले लिक्विड वाला, नीचे वाले लिक्विड वाला। कि सिर्फ SHM नीचे वाले लिक्विड में होती और उसमें चारों पार्ट कंप्लीट होते, 1 2 3 4, सिर्फ SHM नीचे वाले लिक्विड में होती और उसमें चारों पार्ट कंप्लीट होते, तो टाइम पीरियड इतना आता, यस और नो? लेकिन यहां पर 4 पार्ट कैसे कंप्लीट हो रहे हैं? 1 2 3 4, कहने वाला नीचे वाले लिक्विड में तो सिर्फ कितने पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं? 2 ही पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो टोटल जो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे हम लोग, टोटल टाइम पीरियड जो फाइंड करेंगे, उसमें से नीचे वाला तो सिर्फ कितना लेंगे? आधा ही लेंगे। नहीं समझ में आया? तो देखो गौर करना, इस टाइम पीरियड को क्या नाम दे दिया हमने? T2 नाम दे दिया। नीचे वाले रो 2 वाले को क्या नाम दे दिया? T2। ठीक ऐसे T1 कितना हो जाएगा? T1 भी इतना ही हो जाएगा। जैसे T2 आया वही क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। जैसे वो ऊपर की ओर जाएगा x, तो बस रो 2 की जगह क्या आ जाएगा? रो 1। कितना हो जाएगा? 2 पाई, दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो, L रो नोट अपॉन रो 1 G और इसका अंडर रूट। इक्वेशन सेकेंड। मतलब देखो गौर करना, यदि सिर्फ ऊपर वाले लिक्विड में SHM होती, जैसे नीचे वाले लिक्विड में SHM हुई है, वैसे यदि ऊपर वाले लिक्विड में SHM होती तो टाइम पीरियड इतना होता, टाइम पीरियड इतना होता। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि 2 पार्ट तो इसके अंदर और 2 पार्ट इसके अंदर पूरे हो रहे, तो नेट टाइम पीरियड क्या होएगा बताओ? T1/2 प्लस T2/2। बहुत सबको नहीं समझ में आया? आया क्या समझ में? ये यहां पर क्या था? बैलेंस था। यहां से कितना डिस्प्लेस करा? x, यहां से कितना डिस्प्लेस करा? x। फोर्स कितना लगा? इतना। टाइम पीरियड कितना आया? इतना। ये टाइम पीरियड क्या है कि यदि चारों पार्ट, एक SHM के 4 पार्ट होते, 1 2 3 4, यदि चारों पार्ट सिर्फ नीचे वाले लिक्विड में होते तो इतना टाइम पीरियड आता। लेकिन नीचे वाले लिक्विड में तो सिर्फ कितने पार्ट पूरे हो रहे हैं? 1 और 2, 2 ही पार्ट पूरे हो रहे हैं। बाकी 2 पार्ट तो ऊपर वाले लिक्विड में पूरे हो रहे हैं, क्योंकि यहां बैलेंस है, बिल्कुल किनारे पे बैलेंस है, दोनों की जो सेपरेशन लाइन है दोनों मीडियम की, वहां पर बैलेंस है। तो बाकी 2 पार्ट तो ऊपर वाले में हो रहे हैं, तो ऊपर वाले का टाइम पीरियड पता करो और फिर उसको क्या कर दो? आधा कर दो। 2 पार्ट में लगा टाइम पता करने के लिए। नहीं समझ में आएगा? ऊपर वाले 2 पार्ट में लगा टाइम पता करने के लिए ऊपर वाले का टाइम पीरियड पता करो और उसका क्या कर दो? आधा कर दो। आधा कर दिया हम लोगों ने। तो ये T1/2 प्लस T2/2। तो बताओ T इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई L रो नोट बाई रो 1 G।
प्लस पाई एल रो नोट रो टू जी अंडर रूट। तो t इक्वल टू बताओ क्या होएगा, पाई एल बाई जी का अंडर रूट। रो नोट भी ले लें तो ये लो, चलो रो नोट भी ले लिया। बताओ अंदर क्या बचेगा, रूट रो वन रूट रो टू। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो। इससे इधर आएगा, इससे इधर आएगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट काम करेगा, इससे उधर जाएगा तो सिर्फ उधर वाला पार्ट काम करेगा। हवा लग रही है थोड़ी थोड़ी? देखो इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, यदि आपको एसएचएम आती है थोड़ी सी यदि एसएचएम आती है तो देखो ध्यान देना, गौर करना। इधर से एक ये क्या है, क्या भाई ये क्या है, इधर से एक स्प्रिंग है, इधर एक ब्लॉक है एम मास का, इधर एक दूसरा ब्लॉक है, ये वाला है, ये वाला क्या हो गया K1 और ये वाला क्या हो गया K2 और ये वाला क्या हो गया ग्राउंड हो गया, बेस हो गया जहां पे वो एसएचएम करेगा। अब इसको थोड़ा सा इधर किसका के छोड़ दे, एक्स किसका के छोड़ दे, तो यहां से इधर ये फिक्स टाइटली अटैच नहीं है, ना तो ये ब्लॉक जो है इसके साथ में बंधा हुआ और ना ही ये ब्लॉक इसके साथ में बंधा हुआ। समझ रहे हो क्या? दोनों साइड में दो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से स्प्रिंग K2 वाली है और इस सपोर्ट से स्प्रिंग K1 वाली है। यस और नो? इससे K1 वाली है, इससे K2 वाली है। जब यहां से इधर की ओर जाएगा तो सिर्फ K2 काम करेगी, सिर्फ K2 में कंप्रेशन होएगा, इसके साथ साथ K1 थोड़ा ना जाएगी। K1 यदि इसके साथ बंधी होती तो चली जाती। यस और नो? और जब इधर की ओर आएगा तब सिर्फ कौन काम करेगी, K1 काम करेगी, K2 काम नहीं करेगी। यही तो सीन है कि इससे नीचे जाएगा तो सिर्फ कौन काम करेगा, रो टू, सिर्फ नीचे वाला लिक्विड फोर्स ऑफ बायोन्सी लगाएगा। और जब इससे ऊपर जाएगा तो सिर्फ कौन काम करेगा, रो वन काम करेगा। तो देखो यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई m बाई K का अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बताओ नेट टाइम पीरियड बता दो एक बार इधर वाला, T इक्वल टू, एक बार तो किसके लिए, आधा ऑसिलेशन तो किसमें कराओगे, इससे, और आधा ऑसिलेशन उससे। चलो आंसर बताओ, पाई m बाई K1 का अंडर प्लस पाई m बाई अंडर रूट। आंसर समझ रहे हो क्या? तो इस वाले क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। 11th वालों के साथ में थोड़ी गड़बड़ होगी लगती है, बोले सर ना तो ये पढ़ा हुआ ना ये पढ़ा हुआ